बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब अजीज ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस घर के प्रपोजल को डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका एरिया है हमारे पास 5 मरले। 5 मरले की कैटेगरी में जो साइज मिलेगा पाकिस्तान में आपको, वो कुछ इस साइज का ही मिलेगा। तो चलिए जी, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ के बेल आइकन को दोबारा ना भूलिएगा, ताकि मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो हमारे पास जो इसमें घर के प्रपोजल तो हमारे पास इसमें जो प्रपोजल का मेन साइज आने वाला है वो है 30 फीट बाय 45 फीट। तो 30 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आने वाली है, और 45 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे साइडों पे 2 अलग कॉलम, जो कि इस मेन गेट के लिए बनाए जाएंगे। और साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी एक अलग छोटी सी बाउंड्री वाल। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद कारपोर्च, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। बड़ी गाड़ी का एक अदद आपको कारपोर्च मिल जाएगा 5 मरले की कैटेगरी में। ऊपर हमारे पास आ जाएगा कवर्ड एरिया कुछ इस तरह का करके, जिसको हमने बाहर की तरफ निकाला है शेड की सूरत में। और इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी स्टेयर, सीढ़ियां मिल जाएंगी आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। सिंपल सी आपको इसमें एल शेप में 3.5 फीट वाइड की स्टेयर मिल जाएंगी, जो कि आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो कारपोर्च का साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट 3 इंच बाय 16 फीट। ये 10 फीट 3 इंच हमारे पास आ जाएगा इधर से लेकर इधर तक का, यानी कि इसमें आपकी ये वाली सीढ़ियां शामिल नहीं होंगी। क्लियर, आपके पास आ जाएगा इसका साइज 10 फीट 3 इंच का। तो इसमें आपकी एक गाड़ी भी पार्क हो जाएगी। इसके अलावा आप इस वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ भी इजीली एंट्रेंस ले सकते हैं। तो इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी कारपोर्च की 16 फीट की, जो हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। और साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, ये आ जाएगा हमारे पास 3.5 फीट वाइड का। ये ले जाएगा आपको आपके बाथ की तरफ। और साथ ही हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 3.5 फीट का। 7 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। और 3.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक स्टेप के बाद आपको मिल जाएगा इसमें ड्राइंग रूम। गेस्ट वगैरह ठहराने के लिए आपको इसमें बहुत ही अच्छे साइज का ड्राइंग रूम मिल जाएगा, जिसका साइज हमें दिया जाएगा 14 फीट बाय 12 फीट का। 14 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का। और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। जिसमें आपकी सोफा वगैरह आ जाएंगे, आपकी इसमें सीटिंग वगैरह अरेंज हो सकती है। और इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद विंडो बाहर ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी इस वाले ड्राइंग के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाली जगह पे एक कार्नर विंडो भी ले सकते हैं, जो कि आ जाएगी आपकी कुछ इस तरह की करके। आगे की तरफ आते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा एक स्टेप के बाद चैम्बर कंडीशन में आपको 4 फीट 9 इंच की मिल जाएगी मेन एंट्रेंस, जिसमें आपका मेन डोर आ जाएगा। डबल डोर की सूरत में आपको इसमें मेन एंट्रेंस मिल जाएगी, जो कि आपको ले जाएगी आपके टीवी लाउंज की तरफ। यानी मेन डोर से एंटर होते ही आप पहुंच जाएंगे आप अपने टीवी लाउंज की तरफ। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाय 14 फीट 9 इंच। 15 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। और 14 फीट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। जिसमें भी आप अपना सोफा वगैरह लगा के इसमें गैदरिंग वगैरह कर सकते हैं। काफी अच्छी स्पेस आपको इसमें सीटिंग के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास टीवी लाउंज और ड्राइंग के सेंटर में आ जाएगा एक ओपन, जिसमें आप अपना स्लाइडिंग डोर लगा लेंगे, या आप इसमें अपना कर्टन वगैरह लगा के इस वाली जगह को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इससे आपको 2 फायदे होंगे। अगर आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको इसमें खुली खुली सी स्पेस मिल जाएगी, जिसमें आपकी सीटिंग अच्छे तरीके से अरेंज हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इस वाली विंडो की वेंटिलेशन भी इजीली इस वाले टीवी लाउंज की तरफ आसानी से पहुंच जाएगी। आगे की बात करते हैं तो आगे हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक बेडरूम। घर के इस वाले प्लान में आपको ग्राउंड फ्लोर में एक बेडरूम मिल जाएगा, और बेडरूम का साइज हमारे पास खासा अच्छा आ जाएगा। और इस वाले बेडरूम को एक्सेस मिलेगी इस डोर की मदद से। और बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट 6 इंच बाय 15 फीट। ये 12 फीट 6 इंच में मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले बेडरूम में वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी विंडो ओपन हो जाएगी आपके बाहर वाले कारपोर्च में, जिसकी वजह से आपको बेडरूम में भी बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन मिल जाएगी। और इसी के साथ ही हमारे पास आ जाएगी अलमारी के लिए कुछ जगह, जिसको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से एडजस्ट किया गया है कुछ अंदर की तरफ करके। और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ। और इस बाथ का साइज हमने दिया है 5 फीट बाय 7 फीट। 5 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हम इसकी वेंटिलेशन को देखें तो बैक साइड हमारे पास आ जाएगा एक ओपन टू स्काई। और इस वाले ओटीएस का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट बाय 3.5 फीट। 5 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में और 3.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बाथ का वेंटिलेटर इस वाले ओटीएस में ओपन हो जाएगा। दूसरी तरफ आते हैं तो सेंटर में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद किचन। बैक साइड पे हमने प्रोवाइड किया है इसमें एक अदद किचन। और किचन का साइज हमने दिया है 11.5 फीट बाय 9 फीट।
11 फीट 6 इंच हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी भी विंडो ओपन हो जाएगी इस वाले ओपन टू स्काई में। इसके साथ ही हमारे पास किचन के काउंटर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया है, जिसकी मदद से आप इस वाले किचन से भी इस वाले ओटीएस में इंटरेस्ट ले सकते हैं इस वाली विंडो की मदद से। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर स्टोर। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि घर में एक अदर स्टोर लाजमी होना चाहिए, तो हमने इसमें प्रोवाइड किया है एक अदर स्टोर को। तो इस स्टोर का साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाई 11 फीट। 11 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का। और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो स्क्वायर कंडीशन में आपको एक अदर स्टोर भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी जरूरियात की अशिया स्टोर कर सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, आप इसके ओवरव्यू की तरफ कर लेते हैं इसका एक बार डिटेल से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, 30 बाई 45 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको हमने डिटेल्ड मैच के साथ आपके साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके एक बार ओवर की तरफ। तो मेन गेट में आ जाते हैं। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने में मिल जाएगा एक बड़ी गाड़ी का पोर्च, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएंगे स्टेयर। फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए सिंपल सी आपको एल शेप में स्टेयर मिल जाएंगी। और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा फ्रंट पे एक अदर बाथ, जो कि ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक अदर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के साथ ही हमारे पास आ जाएगा चैम्बर कंडीशन में मेन इंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिलेगी, जो कि आपको ले जाएगी आपके टीवी लॉन्च की तरफ। टीवी लॉन्च के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर बेडरूम, और बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगी अलमारी के लिए कुछ जगह। साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और सेंटर में हमें दिया है इसमें एक किचन। राइट बैक कॉर्नर पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक ओपन टू स्काई, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्टोर। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको मुख्तलिफ साइज के मुख्तलिफ घरों के अच्छे नक्शे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।